दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनाबेल की रियल स्टोरी बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर वीडियो को आपका आगाज़ करते हैं। दोस्तों एनाबेल कैरेक्टर को सबसे पहले कॉन्जरिंग में दिखाया गया था। इसके बाद एनाबेल के नाम से एक मूवी इस डॉल पर बनाई गई जिसने दुनिया भर के लोगों को खौफजदा कर दिया था। रिसेंटली पिछले साल एनाबेल कम होम के नाम से एक और मूवी इस डॉल पर बनाई गई है। वैसे तो ये सिर्फ एक मूवीज़ थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनाबेल डॉल की एक असल कहानी भी है जिससे इंस्पायर होकर एनाबेल डॉल के करैक्टर को बनाया गया था। लेकिन इस डॉल का नाम एनाबेल नहीं था। यह डॉल आज भी नोरेन अकल्ट म्यूज़ियम में मौजूद है। ये म्यूज़ियम अमेरिका में है। इस म्यूज़ियम के मालिक एड नोरेन और वॉरेन नोरेन है। ये दो मियाँ बीवी हैं। एड की तो अब डेथ हो चुकी है, लेकिन वॉरेन जिंदा है। ये दोनों मियाँ बीवी दुनिया के मशहूर तरीन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन थे। यानी कि ये जिन्नात और अनदेखी मखलूक़ात के बारे में को इन्वेस्टिगेट करते थे। इन्होंने तकरीबन एक साल 10,000 केसेस को स्टडी किया है। इस डॉल का केस भी इन दोनों ने इन्वेस्टिगेट किया था। कहानी कुछ यूँ बताई जाती है। 1970 में अमेरिका में एक औरत ने अपनी बेटी डोना को उसकी बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट की थी। डोना कोई छोटी बच्ची नहीं थी, ये एक नर्स थी जो कि छोटे से अपार्टमेंट में अपने रूममेट एनजी के साथ रहती थी। डोना को डॉल्स के साथ खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो इस डॉल को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि इसके साथ आगे होने क्या जा रहा है। डोना इस डॉल को अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। कुछ ही दिनों में डोना को ये एहसास होना शुरू हो गया कि इसकी ये डॉल इसके तकिए के नीचे हल्की हल्की हिलती है। और शुरू में तो इसको सिर्फ ये एक वहम ही नज़र लगा, लेकिन ऐसा ऐसा डोना को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक वहम नहीं है। डोना इसकी दोस्त जब भी अपने अपार्टमेंट में वापस आते तो इनको कागज़ के कुछ टुकड़े मिलते थे जिन पर अजीब किस्म के मैसेजेस लिखे होते थे। कभी इन कागज़ पर हेल्प अस लिखा होता था और कभी कुछ और लिखा होता था, और ये अल्फाज बहुत ही ख़राब राइटिंग में लिखे होते थे, जैसे कि किसी बच्चे ने लिखे हों। इसके अलावा इनको अपने अपार्टमेंट से लंबे लंबे बालों में बंधे खिलौने भी मिला करते थे जो कि कभी डोना के बेड के नीचे मौजूद होते थे और कभी इसकी अलमारी में। डोना और इसकी दोस्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, लेकिन इनको ये लगा कोई इनके साथ मजाक कर रहा है, जैसा कि इन्हीं ही की कोई दोस्त जो कि इनकी गैर मौजूदगी में इनके घर में एंटर होती है और ये कागज़ रख कर चली जाती है। लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि मसला डोना की डॉल के साथ है। और फिर एक दिन वो हुआ जो इनके वहमों गुमान में भी नहीं था। एक रात ये दोनों अपने अपार्टमेंट के अंदर एंटर हुए। इन्होंने अपार्टमेंट की लाइट्स ऑन की तो इनको यही डॉल दरवाजे के सामने पड़ी हुई मिली। कहानी के मुताबिक इस डॉल के पेड़ पर बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इस डॉल के पेड़ को किसने छुरी से काटा है। दोनों इसकी दोस्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे और फ़ौरन अपने अपार्टमेंट को छोड़कर अपने अपार्टमेंट से बाहर चले गए। इसीलिए डोना ने अपने फियांसे को उस रात अपने घर में बुला लिया। ये लोग सख्त डरे हुए थे। डोना का फियांसे इसके अपार्टमेंट में आ गया, लेकिन दोस्तों उसी रात इनके साथ एक और वाक़या हो गया। डोना और इसके फियांसे ने इस डॉल को एक स्टोर रूम में बंद कर दिया, लेकिन जब ये लोग सो गए तो कि डोना के फियांसे को एहसास हुआ कि वही डॉल उसके सीने पर चढ़ी हुई है और इसका गला दबा रही है। ये फ़ौरन उठा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इसकी गर्दन पर निशान बने हुए थे। फिर भी इसको लगा कि इसने कोई ख्वाब देखा है। वो डॉल अभी भी स्टोर में मौजूद थी। खैर अगले ही दिन डोना ने उस वहाँ के मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुला लिया। एड नोरेन को कांटेक्ट करके बुला लिया। एड नोरेन, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ऐसे हज़ारों केसेस पर काम कर चुके हैं। इन दोनों ने इस डॉल पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि जिस अपार्टमेंट में डोना रहती थी उस अपार्टमेंट में एक 7 साल बच्ची का कत्ल हो चुका है, लेकिन इसका इस केस से कितना ताल्लुक था उस बात का कोई सबूत नहीं मिल सका। एड और नोरेन ने इस डॉल को अपने पास रख लिया। इनके मुताबिक इस डॉल के अंदर कोई इवल डीमन है जो कि इंसानों को तंग कर रहा था। खैर इसके बाद इन्होंने इस डॉल को अपने म्यूज़ियम में रखने का फैसला कर लिया, जिसका नाम ओकल्ट म्यूज़ियम है। ये डॉल आज भी एक शीशे के गिलास में बंद है और इसको छूने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। यही वो डॉल थी जिससे मुतासिर होकर एनाबेल डॉल का करैक्टर बनाया गया।
خیر اس کہانی کی حقیقت کیا ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے پیچھے کہانی یہی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور چینل پر نیا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ ایسی انٹرسٹنگ اور حیرت انگیز ویڈیوز میں چینل پر لے کے آتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔